अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप यू आर डूइंग वेल। स्टूडेंट्स, और सुनाएं कि आपकी मैथमेटिक्स कितनी इम्प्रूव हो चुकी है, किस हद तक आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो इम्प्रूव हो गए हैं, और अब आपको मैथमेटिक्स करने में कैसा फील होता है। अपना एक्सपीरियंस शेयर करें इन द कमेंट बॉक्स, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आप प्रैक्टिस करें। और कुछ भी अगर आपको समझ नहीं आता, यू कैन यूज़ दिस नेटवर्क, और इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मेरी पूरी कोशिश ये है कि अपने तमाम लर्नर्स, तमाम स्टूडेंट्स के मैथमेटिक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स को ज़रूर ज़रूर एड्रेस किया जाए। तो बस आपने हिम्मत नहीं हारनी, एंड कीप कंटिन्यू योर एफर्ट, और टाइम स्पेंड करना है आपने, मैक्सिमम हेल्दी टाइम। तो आज की जो हमारी वीडियो है, आज आपको मज़ा आने वाला है। इस वीडियो में कुछ रियल लाइफ एप्लीकेशन है और कुछ पिक्टोरियल स्लाइड्स भी हैं, जहाँ बहुत सारी चीज़ों को एंजॉय करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आज के मैसेज की। अ लेसन फॉर एवरीवन। व्हेन यू गिव जॉय टू अदर पीपल, you get more joy in return. You should give a good thought to the happiness that you can give out. Again, it's a great saying, tit for tat. जो आप करेंगे वो एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे ऑलवेज डू गुड एंड हैव गुड। नथिंग इज इम्पॉसिबल इफ यू कीप स्ट्रगलिंग, इफ यू कीप ट्राइंग। तो मैथमेटिक्स तो बहुत ईजी है, बिल्कुल इसको लाइट लें, बिल्कुल रिलैक्स होके, लेकिन इसमें आपकी ऑनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड सिंसेरिटी। जितना आप टाइम देंगे उतना आपको कंफर्टेबल फील होगा। तो आज का टॉपिक है लीनियर इक्वेशन एंड सिंपल इनइक्वालिटीज, जिसमें आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5C से रिलेटेड कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स, जो कि आपने मेरी पिछली वीडियो में देखे हैं। और अब मैं कोशिश कर रहा हूं कि शॉर्ट वीडियो बनाऊं ताकि मेरे व्यूअर्स को देखना और टाइम स्पेयर करना आसान हो। और मैंने इस एक्सरसाइज के सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस लिए हैं, ऑर्डर में नहीं करे, मैंने रैंडम ऑर्डर में किए हैं अकॉर्डिंग टू द टाइप, या कैटेगरीज मैंने बना ली हैं ताकि आपको क्वेश्चंस समझना आसान हो जाए। तो आज की बुक हमारे पास है न्यू सिलेबस डी मैथमेटिक्स 7th एडिशन, बुक 1, ऑक्सफोर्ड। My goal, learners will be able to construct a simple formula using letters. स्टेटमेंट को किस तरह आप इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट एंड सॉल्व गिवन वर्ड एक्सप्रेशन इनटू एन एल्जेब्रिक इक्वेशन। जो भी स्टेटमेंट है, वर्ड स्टेटमेंट है, आप उसको कन्वर्ट कैसे करते हैं एल्जेब्रिक इक्वेशन फॉर्म में। देन यू आर गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन। All right, mathematicians, keep your stationery and your notebook in front of you for the written assignment. We are going to start क्वेश्चन नंबर 12 एंड 14, जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज की वीडियो में। स्टूडेंट्स, अपनी हैबिट बना लें कि अपनी नोटबुक में नोट्स बनाया करें, कीवर्ड्स लिखा करें, अंडरलाइन कर लिया करें, या जो टिप्स मैं आपको बताता हूं आप फॉर नोट कर लिया करें। पेज नंबर 124 ऑफ टेक्स्ट बुक, एक्सरसाइज 5C। पहले हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को, विच इज ऑन योर स्क्रीन। जनवे हैज 12 मोर 10 cent coins than 20 cent coins. The total value of all his coins is $5.40. Find the total value of all his coins he has. अब आपने एक दफा रीड कर लिया, सेकेंड टाइम आपको क्या करना है, इसके कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना है। ठीक है, सो गेट रेडी। जिनवे हैज 12 मोर, मोर का मतलब क्या होता है, प्लस, एक्स्ट्रा, ज्यादा। 10 सेंट्स कॉइन देन 20, यानी उसके बाद 10 सेंट्स कॉइन ज्यादा है 20 के मुकाबले में। तो जो टोटल वैल्यू है उसके कॉइन की, वो अगर डॉलर में कन्वर्ट करें, दैट इज 5.40 या $5.40। तो आपको मालूम क्या करना है, टोटल वैल्यू उसके कॉइन्स की जो उसके पास मौजूद है। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके डेटा की तरफ। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ये रहा 20 सेंट कॉइन और 10 सेंट कॉइन। लेट द नंबर ऑफ 20 सेंट्स कॉइन बी एक्स। चूंकि वो 10 को कंपेयर करा रहा है 20 से, तो इसलिए आपने 20 कॉइन को, ये 20 सेंट कॉइन को अज्यूम करना है एक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपने सपोज या इमेजिन किस वैल्यू को करना है। कभी ऐसा होता है ना कि अ बॉय एंड अ सन्स एज
या फादर्स एज या मैंस एज या मदर और अगर डॉटर की एज की बात कर रहे हैं तो आपको कंपेयर किसको करना है, या फुटबॉल और एक बास्केटबॉल, या 20 सेंट्स या 10 सेंट्स, कंपेयर किसको करना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में देखा था प्रिया वाले क्वेश्चन में, इसी तरह से आपने 20 सेंट्स को अज्यूम कर लिया, दैट इज एक्स। सो 10 सेंट कॉइन्स बी आर 12 मोर, इसका मतलब एक्स प्लस 12 हो गया। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे। तो हमेशा याद रखें कीवर्ड्स ही आपको एक करेक्ट इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं या उसमें हेल्प करते हैं। तो इसलिए वर्ड प्रॉब्लम को बहुत स्लो पढ़ा करें और बार बार पढ़ा करें। जब इक्वेशन बन गई देन इट्स वेरी इजी टू सॉल्व। टोटल कॉइन्स आपको मालूम करने, टोटल वैल्यू कॉइन्स की कितनी होगी। अगर आप देखें तो टोटल आपके पास $5.40, व्हेन यू कन्वर्ट इनटू सेंट्स तो 540 सेंट्स बन जाएगा। ठीक है, तो यहां मैंने आपको डॉलर और सेंट्स दोनों कन्वर्ट करके लिख दिए हैं। चलते हैं इसकी वर्किंग की तरफ। 20x यानी 20 सेंट्स प्लस 10 सेंट्स जो कि 12 मोर था, और टोटल कॉस्ट बनेगी उसकी वैल्यू 540। अब तो बहुत इजी है सॉल्व करना। अकॉर्डिंग टू बोर्ड मैथ्स एक्सपेंड देम, मल्टीप्लाई देम, अरेंज देम इन ऑर्डर, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। दे आर सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 30 and x they are multiplying, when you shift on the other side they will divide। divide का मतलब क्या होता है, डाउन। तो the value of x is 14। आप 2 से कर लें, आप डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं, बट ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 2, क्योंकि आपको 2 3 5 7 का तो टेबल एटलीस्ट आता होगा, एंड इट्स वेरी सिंपल टू सॉल्व इट। अब आपने वैल्यू कैलकुलेट करी x की 14। To find the number of coins, we will add the number of 10 cents coin and 20 cents coin। तो वो क्या होगा, x प्लस x प्लस 12, क्योंकि ये देखिए x प्लस 12 तो यहाँ पे आपके पास मेंशन है 10 सेंट्स वाला, और जो x आया वो है यहाँ पे, आप दोनों को ऐड कर दीजिए। 14 प्लस 14 प्लस 12, व्हेन यू ऐड देम बिकम्स 40 कॉइन्स। तो यानी उनके पास 40 कॉइन्स होंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, लेकिन हमने इसको स्प्लिट करके कैलकुलेट किया, तो आपने भी ऐसे ही करना है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, इसी एक्सरसाइज से रिलेटेड है। ये भी एक वर्ड प्रॉब्लम है, और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है वर्ड प्रॉब्लम, क्योंकि ये फ्रैक्शन से रिलेटेड है, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। चले जी, सबसे पहले पढ़ते हैं वर्ड प्रॉब्लम को। द न्यूमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 5 लेस देन इट्स डिनोमिनेटर if 1 is added to the numerator and to the denominator, the new fraction is 2/3। find the fraction। अब पहली दफा आपने वर्ड प्रॉब्लम पढ़ लिया, सेकेंड टाइम यू हैव टू रीड एंड अंडरलाइन कीवर्ड्स। द न्यूमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 5 लेस। तो न्यूमिनेटर की बात कर रहे हैं, आपको पता है फ्रैक्शन के अंदर अगर मैं लिखूं, फॉर एग्जाम्पल यहां लिख रहा हूं 3/2, सो दिस इज न्यूमिनेटर एंड दिस इज डिनोमिनेटर। ठीक है, तो न्यूमिनेटर फ्रैक्शन का 5 लेस है, लेस का मतलब -5 इसके डिनोमिनेटर से। इफ 1 इज एडेड यानी प्लस कर दें न्यूमिनेटर में, ठीक है, एंड टू द डिनोमिनेटर, दोनों न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में, तो जो न्यू फ्रैक्शन आएगी वो 2/3 होगी। इसका मतलब क्या होता है, इज इक्वल्स टू फाइंड द फ्रैक्शन, यानी आपको इस तरह से वैल्यू कैलकुलेट करनी है एट द एंड। चलते हैं हम अपने डेटा की तरफ। अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, लेट द डिनोमिनेटर बी एक्स, क्योंकि कंपैरिजन डिनोमिनेटर के साथ है तो हमने डिनोमिनेटर को ही एक्स ले लिया। द न्यूमिनेटर इज 5 लेस देन डिनोमिनेटर, तो 5 लेस देन का मतलब क्या हुआ, x माइनस 5। अब चलते हैं इसकी स्ट्रक्चर की तरफ। x माइनस 5, क्योंकि ये आपके ओरिजिनल न्यूमिनेटर और ये ओरिजिनल डिनोमिनेटर था। अब वो कह रहे थे कि इसमें 1 ऐड करें न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में, तो आप देखें मैंने लिखा है ब्लू कलर से +1 +1, इसका मतलब इज इक्वल टू 2/3। सिर्फ इक्वेशन बनाना ही सबसे बड़ा फन या टैलेंट है यहाँ। और वो कैसे आएगा, आपको बार बार एक ही वर्ड प्रॉब्लम को रीड करें 3 to 5 times, then go back to the statement and write data, then do correction in data and reread again and again, and then once you satisfied and understood, then you have to start solving। ठीक है, अब बहुत ईजी है सॉल्व करना। सेम डिफरेंट साइन,
आफ्टर एडिंग 1 टू द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर द रिजल्ट इज 2/3। अब यहां पे देखें सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो -4/x+1। नाउ बिटवीन फ्रैक्शन हैविंग इज इक्वल टू साइन, व्हाट डू? We do cross multiplication. So 3 is multiplying with x minus 4 and 2 is multiplying with x plus 1. Two numbers are there, so 2 times they are multiplying. Two numbers, 2 times. ठीक है? So 2x plus 2 is equal to 3x minus 3 for the 12. अब यहाँ do and don'ts. अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि एक ही नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं फर्स्ट वन, वाई नॉट सेकेंड वन? जब ब्रैकेट में दो नंबर लिखे हैं, यू हैव टू मल्टीप्लाई 2 टाइम्स। ठीक है? 2x plus 2 is equals to 3x minus 12. Arrange them in order. Like और unlike टर्म्स को एक तरफ कर दीजिए। इट इज सब्ट्रैक्ट एडिंग नाउ सब्ट्रैक्टिंग। अच्छा, अब आप यहाँ तो इसको ला सकते हैं, इधर आप स्वैप कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। अब मैं आपको इसकी दूसरी पोजीशन भी दिखा देता हूं कि आप इसको किस तरह से शिफ्ट कर सकते हैं। देखिए, x यहाँ पे था, अब आप इस x को भेज दीजिए इधर। ये +2x था, when you shift on other side it becomes -12। ये -12 when you bring it here it becomes +12। तो ऐसे दोनों सिचुएशन में आपके साइंस जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर सेम आएगा। डिफरेंट साइन मीन्स डू सब्ट्रैक्शन मेंटली एंड पुट साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर। तो द वैल्यू ऑफ x इज 14। सो सिंपल, बट दिस इज नॉट द एंड। उन्होंने क्या कहा था आपसे कि आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फॉर्म में लिखना है। तो द इक्वेशन वाज x - 5 अपॉन x, क्योंकि ये न्यूमरेटर था और डिनोमिनेटर। तो 14 - 5 कितना होता है? 9/14। तो ये आपकी फ्रैक्शनल वैल्यू है। तो मैं कह सकता हूं कि जो आपके पास फ्रैक्शन आई वो 9/14 इज योर फ्रैक्शनल वैल्यू। ठीक है, तो यहां लिख दिया हमने 9/14। All right, mathematicians, thank you so much for your time, for your patience. मेरी वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, लाइक करना और नोटिफिकेशन के बेल को आपने प्रेस करना है। और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, या कोलीग्स हैं, या जितने भी लर्नर्स हैं, उनको ज़रूर शेयर करें और इस नेटवर्क को एक्सपेंड करें। हमेशा याद रखें कि नॉलेज देने से बढ़ती है, तो आप भी अपना इसमें शेयर ऐड करें और उन लोगों तक पहुंचाएं जिन लोगों को मैथमेटिक्स बहुत बोरिंग लगती है, बहुत मुश्किल है और उनको समझ नहीं आती। सो मेरी वीडियोस उनके लिए बहुत मैथमेटिक्स को इजी बना सकती हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।